प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। आपने देखा होगा कुछ लोगों को पीठ के पीछे कोई ऐसा एक सूजन सी होती है, या दिखती है सूजन सी, लेकिन वो उनकी जो पीछे की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, वो पूरी मुड़ी हुई होती है। और कुछ लोग हैं वो वर्षों वर्षों तक ऐसे ही झुके झुके ही अपना जीवन बिताते हैं। कोई तरीका नहीं है उनको सही करने का। शायद हो सकता है कुछ ऐसी हाई लेवल की सर्जरीज हो जो आज के दिन में कुछ कर पाती हो, लेकिन जब मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था तो बेचारे ये लोग ऐसे ही जीते रहते थे। झुके झुके चलना, सब काम करना, वैसे ही अपनी रात की नींद काटना, है ना। एक करवट पे ही वो नींद काट सकते हैं क्योंकि पीठ पे तो सो नहीं सकते। तो एक बहुत दुखी सिचुएशन है, बहुत दर्दनाक सिचुएशन है उस व्यक्ति के लिए एहसास करना और ऐसे व्यक्ति को देखना भी। तो एक ऐसी घटना है जहां पर एक स्त्री जो 18 वर्ष से कुबड़ी थी, और बाइबल में घटना लिखी है लूका 13 अध्याय उसकी 10 से लेके 13 आयत में। सबत के दिन यीशु एक आराधनालय में उपदेश दे रहा था, और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। इस स्त्री पर कोई शैतानी हमला था बाहर से, और 18 वर्ष से इस पे कोई दुष्ट आत्मा इसको तंग करती थी। मैं मानता हूं वो दुष्ट आत्मा इसके अंदर नहीं थी, लेकिन बाहर से इसको तंग करती थी। और ये स्त्री परमेश्वर पर विश्वास करती थी। ये परमेश्वर के भवन में, प्रार्थना भवन में लगातार आती रहती थी, और 18 वर्ष से जो इसको बीमारी लगी थी तब भी ये परमेश्वर पर भरोसा रखती थी। वो इस बात से कुड़कुड़ाती नहीं थी, शिकायत नहीं करती थी कि परमेश्वर तूने मुझे ये सजा क्यों दी, और तू क्यों ऐसे करता है, बाकी लोग तो अच्छे हैं, मैं क्यों ऐसी हूं, तू पक्षपात करता है। ऐसी कोई बात इसने नहीं की, लेकिन ये विश्वास योग्य रही और परमेश्वर के भवन में एक आशा से लगातार आती रही। शायद उसकी ये प्रार्थना थी, हे परमेश्वर, हे सच्चे और जीवित परमेश्वर, क्या तू मुझे कभी भी एक मौका देगा कि मैं ऊपर आकाश को देख पाऊं, अपना सिर ऊंचा करके, और तुझे धन्यवाद दे सकूं, तेरी स्तुति कर सकूं, तेरी आराधना कर सकूं। क्या प्रभु मेरे इस जीवन में मुझे ये मौका मिलेगा? क्योंकि वो काफी कुबड़ी थी, उसकी शक्ल, उसका चेहरा हमेशा जमीन की तरफ झुका रहता था। आप सोचिए कैसी परिस्थिति थी। लेकिन एक दिन उसकी इस प्रार्थना का उत्तर वहीं पर पहुंचा, और वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह, जो शायद 18 वर्ष से जब से उसने प्रार्थना शुरू की, उसकी ये प्रार्थना को सुन रहा था। क्यों 18 वर्ष इसने इंतजार करना पड़ा, इसका जवाब हमें नहीं मालूम। प्रभु का समय होता है।
क्यों बालक 9 महीने मां के पेट में रहता है, ये परमेश्वर जानता है। तो ये सभा स्थान में परमेश्वर के भवन में बैठी थी और लोगों के साथ, और प्रभु यीशु मसीह वहां पर वचन दे रहा था, उपदेश दे रहा था। और प्रभु ने उपदेश को बीच में रोककर या उपदेश के खत्म होने पर उस स्त्री को सामने बुलाया और प्रभु ने उसको कहा कि हे नारी, आज तू अपनी इस कमजोरी से आजाद हो गई, तू छूट गई। और लिखा है कि वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। प्रभु ने कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, है ना। और प्रभु ने उस पर अपने हाथ रखे, उसको स्पर्श किया, है ना, उसको एक कंफर्ट दिया, सहारा दिया, है ना, कि परमेश्वर तेरी चिंता करता है। और एकदम सीधी होकर, है ना, उसने परमेश्वर की आराधना की। पहला मौका मिलते ही उसने ऊपर देखा होगा, आकाश की तरफ। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूं, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। एक दुखी व्यक्ति था जो भजन 42:5 में कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जा रहा है, क्यों झुका जा रहा है, और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। वो अपने ही आत्मा से बात कर रहा है कि हे मेरे प्राण, तू क्यों झुका जा रहा है, क्यों व्याकुल है, क्यों गिरा जा रहा है। परमेश्वर पर भरोसा रख, है ना, वही तेरी मदद करेगा, है ना। दुख के कारण उसका प्राण झुक गया था। वो स्त्री तो शारीरिक रीति से झुकी हुई थी, ये दुख के कारण उसका प्राण झुक गया था। लेकिन प्रभु यीशु परिस्थिति बदल देता है। एक जगह लिखा है, तूने मेरे लिए विलाप को नाच में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। मैं तो विलाप में था, दुखी था, झुका हुआ था, लेकिन तूने इतना खुश कर दिया मुझे कि मैं नाचने लगा। मैंने तो टाट पहन रखा था, अपने माथे पे राख डाल रखी थी, दुख में बैठा हुआ था, लेकिन तूने मुझे आनंद का पटुका बांध दिया। प्रभु यीशु कहता है, ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए कही कि तुम्हारा आनंद पूरा हो। एक और व्यक्ति था जो कठिनाइयों से निकल रहा था, और वो कहता है भजन 44:25 में, हमारा प्राण मिट्टी से लग गया, हमारा पेट भूमि से सट गया है। हमारा प्राण मिट्टी तक झुका जा रहा है, इतनी मुश्किलें इसके ऊपर आ गई थी, है ना। लेकिन प्रभु यशाया में कहता है, क्रोध के थोड़े से पल में आकर मैंने तुझसे मुंह छिपाया, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले परमेश्वर का यही वचन है कि तेरे व्यवहार के कारण मैंने पल भर का क्रोध तुझे दिखाया, लेकिन वो सिर्फ पल भर का था। मैंने अपना मुंह तुझसे छुपाया था, लेकिन अब तुझ पर मैं अनंत करुणा करूंगा, तुझ पर दया करूंगा। तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर ये वादा देता है। एक और व्यक्ति था जो पाप के कारण झुक गया था। कहता है भजन 38:6 में, मैं बहुत दुखी हूं और झुक गया हूं, मैं बहुत दुखी हूं और
झुक गया हूं। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं। क्यों कहता है मैं झुक गया हूं? ऊपर लिखा है 4 आयत में, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों ने मेरा सिर डूब गया है। मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया है और वे भारी बोझ की तरह मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरे अधर्म, मेरे पाप मुझ पर भारी बोझ बन गए, इसलिए मैं झुक गया हूं। मैं ऊपर नहीं देख पाता। मेरे पापों के कारण मैं शर्मिंदा हूं। परमेश्वर के चेहरे को मैं देख नहीं पाता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसी बोझ को लेने के लिए आया। मेरे और आपके पीठ के ऊपर से उस पाप के बोझ को हटाने के लिए आया। उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके और इस जगत के पाप के बोझ को अपने ऊपर ले लिया, अपने शरीर में, और उस दुख और पीड़ा और सजा को सहा और अपना पवित्र लहू जगत के पापियों के लिए बहा दिया, ताकि जो कोई पश्चाताप करके उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठा, जीवित है, युगान युग जीवित है। और इसलिए जो उसके नाम को पुकारता है, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, यीशु का लहू उसे सब पापों से शुद्ध करता है। उस कुबड़ी स्त्री की तरह वो व्यक्ति भी सीधा होकर एक शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर पाएगा, है ना? क्या आप छूटे हुए हैं या बंधे हुए हैं? उस दिन उस स्त्री ने सुना, हे नारी, तू आज अपनी दुर्बलता से छूट गई। अपनी दुर्बलता से, पाप से, अधर्म से, घिनौने कामों से, बुरी आदत से छूटने के लिए प्रभु यीशु है। और अगर सच्चे हृदय से उसको अपने दिल में बुलाओगे तो आप भी आवाज सुनोगे, हे बेटे, हे बेटी, आज तू अपनी निर्बलता से छूट गया या छूट गई। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।